भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आपके मन में ज़रूर आया होगा। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि यदि आप कार्तिक नहा रहे हैं लेकिन लास्ट के 1 या 2 दिन रह जाते हैं और आपकी एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है, आप नहा नहीं पाते हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पे नहाने की व्यवस्था ही नहीं है, या आप उद्यापन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और साथ ही अपने कान्हा जी के हम श्रृंगार दर्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्रृंगार मैंने किस तरह से किया है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं, हमने अपने कान्हा जी को भी नहलाया था और ये ड्रेस पहना दी है। क्योंकि मैं नहलाते हुए दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं। जैसा कि आपको पता है कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसमें ये आपको भक्ति प्रदान करता है। रात्रि जागरण करना, प्रातःकाल स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। ये भी सुना होगा, मोक्ष चाहने वालों को, जो चाहते हैं उनको ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। किंतु अब आपके मन में या मेरे मन में ये प्रश्न आया था और एक समस्या भी मेरे सामने अभी उत्पन्न हुई थी कि जो कार्तिक नहा रहे थे, मतलब हमारे जानने वाली हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो जाती है तो आप क्या करेंगे, उसी का हम सॉल्यूशन आज आपको बताएंगे। जैसे कि आप कार्तिक नहा रहे हैं लेकिन आप किसी संकट में फंस जाते हैं, जंगल में फंस जाते हैं, कहीं भी आपकी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं कि आप कार्तिक नहा ही नहीं पा रहे हैं, या आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है कि आप बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में आपको शंकर जी या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करना चाहिए। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास ना हो तो किसी देवता के मंदिर में आप जाकर रात्रि जागरण करें। अगर जंगल घना है या फिर आसपास नहीं है कोई जगह ऐसी, तो पीपल का वृक्ष तो हर जगह होता है ना, पीपल के नीचे या फिर तुलसी के वन के नीचे जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर आपको फल मिलता है। तो जो भी भगवान विष्णु का जागरण बजा बजा कर करता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। श्री हरि कीर्तन और नित्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वालों का फल मिलता है। किसी संकट के समय रोगी हो जाने पर यदि जल ही ना मिल पाए आपको, तो केवल भगवान विष्णु का नाम से ही मर्जन ही कर लें। यदि उद्यापन न कर सकें और व्रत की पूर्ति के लिए, तो आप केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवी, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीपदान न कर सकें तो दूसरों के वायु की जो आप दीपों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे किसी के दिए जल रहे हैं तो आप ये रक्षा कर सकते हैं कि उनको ये हवा या वायु बुझा ना पाए। यदि तुलसी का पौधा आसपास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे। भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सबके न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल, वट वृक्ष की श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए। आपने ये तो सुना ही होगा कि पीपल का और वट वृक्ष का जो पेड़ होता है बहुत श्रेष्ठ होता है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम अपने कान्हा जी की पगड़ी बांध लेते हैं, क्योंकि ये है ना, पगड़ी बंधवानी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती हैं और मुझे भी इन्होंने बहुत परेशान कर दिया था। कभी तो बहुत आराम से बंधवा लेते हैं, बट कभी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो मैंने ये 2 हिस्सों को ले लिया है और इस तरह से मैंने बांध लिया है, और इस साइड से हम इधर बांधेंगे और उस साइड से इधर बांधेंगे। तो इस तरह से ही दोस्तों मैं पगड़ी को बांधती हूँ। चलिए, आप पगड़ी का भी आनंद लीजिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का वास क्यों कहा जाता है और वट वृक्ष में शंकर जी का वास क्यों कहा जाता है।
ब्रह्मा जी पलाश के वृक्ष में रहते हैं। वट सावित्री में हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं और कार्तिक में तो पीपल में वैसे भी दीपदान करना ही चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा गया है, इसके लिए आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। बहुत प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु और माता पार्वती विहार कर रहे थे। तो हमारे जो देवता हैं यानी कि अग्निदेव, उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से वो उनको तंग करने लगे। विहार का जो आनंद था वो नाश हो जाने के कारण क्रोध से भरकर माता पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती ने कहा, हे देवताओं, इसे सुख तो कीट पतंग भी जानते हैं, उस पर आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जावे। तो दोस्तों फिर क्या था, पार्वती का श्राप था, खाली तो जाता नहीं। तब सभी देवता वृक्ष हो गए, जैसे कि भगवान विष्णु पीपल बन गए और शंकर भगवान जी वट वृक्ष के रूप में हो गए। तो इसी कारण भगवान विष्णु को शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार ही पीपल का वृक्ष स्पर्श करना चाहिए और ब्रह्मा जी पलाश का वृक्ष बन गए। ये थी कुछ जानकारी कार्तिक स्नान की। आप अगर कार्तिक नहीं नहा पाते हैं या उद्यापन नहीं कर पाते हैं या दीपदान नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आपको इन नियमों का पालन करना है। तो चलिए आपको कान्हा जी के भी दर्शन करा देते हैं। इन्होंने जैसा कि पगड़ी मुझे थोड़ा सा तंग करके बनवा ली है, इयरिंग्स भी पहना दिए हैं, माला पहना दी है और बैंगल्स भी इन्होंने पहन ली है। दोस्तों अब हम इनकी पगड़ी को ना थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो ये मेरे पास छोटा सा हार था तो ये मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। और देखिए ना हमारे जो कान्हा जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने आपको पूरा व्यू भी दिखा दिया है। तो इसी तरह से हमारे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको ये जानकारी पता थी? नहीं पता थी तो आप इसको उनको ज़रूर शेयर कर सकते हैं जो कार्तिक नहा रहे हैं बट उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या कहीं पे कोई फंस गया है। तो आपको पुण्य ही लगेगा ऐसा करने से अगर आप शेयर करते हैं मेरी वीडियो तो, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।